नमस्कार, स्वागत है आपका। हमने आर्थिक सर्वेक्षण शुरू कर रखा था और जिसमें हमने ग्रामीण विकास को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था जिसका आर्थिक सर्वेक्षण ही देख रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है पंचायती राज, ये टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण में। तो पंचायती राज को समझने से पहले हमें इसका बेसिक समझना होगा। तो बेसिक क्या है तो हमें समझना होता है इसमें। देखो, पंचायती राज संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। ये जो मतलब व्यवस्था आई थी 1956 की। एक रिपोर्ट थी बलवंत राय मेहता, वो रिपोर्ट तैयार की जाती है 1956 में। 57 पे उस पे अमल किया जाता है और 58 आते आते 59 में इसको पहली बार, उस टाइम इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से ग्राम पंचायत की शुरुआत की। और ग्राम पंचायत की शुरुआत मतलब राजस्थान से होती है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है, मतलब बनता है एग्जाम में, कि ग्राम पंचायत की शुरुआत किस स्टेट के, किस जिले से, किस गांव से हुई है। तो राजस्थान के नागौर जिले से। इसी के थोड़े दिनों बाद यानी 5-7 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को ग्राम पंचायत की शुरुआत होती है, फिर आंध्र प्रदेश में। तो हमें यह समझना होगा। तो ग्राम पंचायतों का गठन संविधान का भाग नंबर 4 का आर्टिकल 40 उसके तहत होता है। और ग्राम पंचायतों के बारे में स्पेशल जो ब्यौरा पढ़ते हैं अपन संविधान के भाग नंबर 9 में पढ़ते हैं। भाग नंबर 9 तो हमें पता होना चाहिए। भाग नंबर 9 आर्टिकल 243 क, इसमें ग्राम मतलब जो पंचायती राज है इसकी शक्तियां, अधिकार, जिम्मेदारियां, इनका वर्णन किया गया है। और हम यही पढ़ते हैं 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन हुआ था। देखो, बिल आया था 1992 में और ये प्रभावी हुआ था 1993 में। तो आपको पता होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन 1993 जो 24 अप्रैल को प्रभावी हुआ। 24 अप्रैल को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए थे और 24 अप्रैल को ये प्रभावी हो गया, मतलब लागू हो गया था। और भारत में पंचायती राज की शुरुआत संवैधानिक रूप से शुरू हो गई थी। अब ये पंचायती राज का हमारा कौन सा स्तर लागू है, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए बलवंत राय मेहता का त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता का त्रिस्तरीय मतलब स्ट्रक्चर लागू है राजस्थान में। हम राजस्थान की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें पता होना चाहिए, अगर संविधान की अनुसूची पूछिए तो अनुसूची 11 में पंचायती राज्यों की बात की गई है। अनुसूची 12 के अंदर नगर निकाय, शहरी निकाय की बात की गई है। तो हम यहाँ पे ये बातें समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक वो समझ देता हूँ कि बलवंत राय मेहता है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज को मतलब डेफिनेशन करते हैं ये कमेटी। इसी कमेटी के विफल होने के बाद एक समिति और आती है जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति आई थी। अब ये समिति अगर पूछे क्वेश्चन तो आपको 1958 करना है और 1959 में ये लागू हो गई थी। और अगर बलवंत राय मेहता के अलावा और कोई कमेटी पूछे तो बलवंत राय मेहता की कमेटी पे जो मतलब अध्ययन हुआ था, यह सिफारिश मतलब इस पर रिपोर्ट तैयार की थी अशोक मेहता की दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। 1977 में आई थी और इसको लागू नहीं किया गया था। उसके बाद में राव समिति आती है 1985 में। उसके बाद एम.एल. सिंघवी समिति आती है 1987 में। उसके बाद पी.के. थुंगन समिति आती है 1988 के अंदर। तो ये समिति आती है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का स्पेशल ध्यान रखना, हमें यही लागू है। इसके 3 स्तर हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति के 3 स्तरों के बारे में हमें पता होना चाहिए। हम यहाँ पे स्तर की बात कर रहे हैं। अब देखो, इसमें बलवंत राय मेहता इसमें कौन कौन से स्तर हैं, तो हम यही बात कर रहे हैं यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति। 3 स्तर इसमें, एक तो होता है जिला परिषद, एक होता है पंचायत समिति और एक होता है ग्राम पंचायत। तो जिला परिषद राजस्थान में 33 है, पता होना चाहिए जिलों की संख्या, तो इनको जिला परिषद बोलते हैं। पंचायत समिति, तो पंचायत समिति हमारे अभी राजस्थान में करंट में 352 पता रखना है। अगर ग्राम पंचायत पूछे तो 11,341 करंट में ग्राम पंचायत है हमारे राजस्थान के अंदर। इन्हीं के बारे हम इन्हीं का आर्थिक सर्वेक्षण कर रहे हैं।
अब यहाँ पे मतलब गांव का विकास, इसके लिए 3 स्ट्रक्चर तैयार किए गए। इसी को 3 लेवल या 3 स्तर, मतलब जिला जिला मतलब जिला होगा, फिर पंचायत समिति होगी, फिर ग्राम पंचायत होगी। तो ये स्ट्रक्चर बना दिया, तो इसको बोलते हैं मतलब शासन विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण शासन, विकेंद्रीकरण शासन, विकेंद्रीकरण शासन या गांव की सरकारें, विकेंद्रीकरण शासन या गांव की सरकारें। अब इनको जो वित्त अनुदान, वित्त अनुदान जो करने का काम करता है वो करता है राजस्थान वित्त आयोग। राजस्थान वित्त आयोग, राजस्थान वित्त आयोग यही समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हमने पंचायती राज को समझा, तो पंचायती राज के 3 स्तर समझे बलवंत राय मेहता के जो स्तर हैं, और इन तीनों स्तरों को मतलब गांव के विकास के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था माना है। इस व्यवस्था को पैसा किसके तहत मिलेगा, मतलब गांव का विकास, पंचायत समिति का विकास, जिला परिषद का विकास हमें कैसे करना है, इस बात को समझने के लिए हमें राजस्थान वित्त आयोग को समझना पड़ेगा। तो राजस्थान वित्त आयोग, राजस्थान वित्त आयोग की जो स्थापना होती है वो होती है 23 अप्रैल 1994 को, 23 अप्रैल 1994 को। और उसके बाद 1 अप्रैल 1995 से पहली बार राजस्थान का पहला वित्त आयोग स्टार्ट होता है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि तो यहाँ पे इस पंचायती राज को पैसा कहाँ से मिलेगा, राज्य वित्त आयोग से। और राज्य वित्त आयोग जानकारी में कब आता है, 13 अप्रैल 1994 को। और ये आयोग इन स्तरों को पैसा आवंटन करता है, कौन सी योजना चलानी है, कैसे पैसे देना है, यही तो बात करनी है हमें। तो राजस्थान वित्त आयोग की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1995 से। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था, हमें पता होना चाहिए, प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई, गोयल। क्या नाम है, कृष्ण कुमार गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। तो ये भी हम एक बार नोट कर ही लेते हैं इन बातों को। राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल, आपको पता होना चाहिए, प्रथम वित्त आयोग। दूसरे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। तीसरे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे जिनका नाम था माणिक चंद सुराणा, माणिक चंद सुराणा, माणिक चंद सुराणा। चौथे आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे बीडी कल्ला। ये पूछा गया है बार बार एग्जाम में, बीडी कल्ला, ये तो पूछा जाता है क्योंकि प्रथम है। पांचवें वित्त आयोग की जो अध्यक्ष थे वो थी डॉक्टर ज्योति किरण, ज्योति किरण। और अभी जो छठवां, जो अप्रैल 2021 में बना है, अप्रैल 2021 में बना है, जिनका नाम है प्रद्युमन सिंह। ये इंपोर्टेंट है, ये आपको पूछ लेगा 2025 तक ये रहने वाला है। तो अभी वर्तमान में हमारे राजस्थान में छठवां वित्त आयोग शुरू हो चुका है, जो 5 साल के लिए बनाया जाता है। इस आयोग की स्थापना राज्यपाल करता है, आर्टिकल 243 1 के तहत, और ये 5 साल के लिए होता है। और यही राजस्थान में चल रही जो भी योजना होगी या जो भी अभियान चल रहा होगा उसके लिए पैसा अनुदान करते हैं ये। और अभी छठवां वेतन आयोग वित्त आयोग लागू हो चुका है, और इस आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस बात को इंपोर्टेंट करें, मोस्ट करें, प्रद्युमन सिंह। तो कृष्ण कुमार गोयल, हीरालाल देवपुरा, मणिचंद सुराणा, बीडी कल्ला, डॉक्टर ज्योति किरण और प्रद्युमन सिंह। और इन्हीं से मतलब पंचायती राज को पैसा मिलता है। और आगे देखो इसके अंदर इंपोर्टेंट बातें, अब ये पैसा मिलेगा तो ये कैसे कैसे योजनाएं चलाएंगे, उन बातों को भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या समझ रहे हैं, तो एक तो हमें ये समझना होगा कि योजनाएं कौन कौन सी चल रही है, एक समझना होगा ग्राम पंचायत पुरस्कार। तो आपको पता होना चाहिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है या ग्राम पंचायत दिवस मनाया जाता है। वो बना क्यों जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था, और ये व्यवस्था शुरू हो गई थी अच्छे से संवैधानिक रूप से। और पंचायती राज विभाग जो आता है, मंत्रालय आता है, वो 2004 में आता है। और जो भी मतलब हमारे देश की कोई भी ग्राम सभा मतलब ग्राम पंचायत समिति या जिला परिषद अच्छा काम करती है, तो अच्छा काम करने वाले को इनाम देने का ट्रेंड पूरी दुनिया में चल रहा है, तो हमारे इंडिया में भी है। तो हमारे इंडिया में कोई भी अगर ग्राम पंचायत या पंचायत समिति अच्छा काम करेगी उसके लिए पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है। और उनमें कौन कौन से पुरस्कार है तो हमें पता होना चाहिए। एक तो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया जाता है। तो एक तो पुरस्कार का नाम हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया जाता है।
ऐसे ही दूसरा पुरस्कार दिया जाता है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे ही तीसरा पुरस्कार ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे ही चौथा पुरस्कार आता है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। बाल हितैषी तो हमें पता होना चाहिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। ये 4 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। और कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस करती है कोई भी ग्राम सभा ग्राम पंचायत तो उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं 24 अप्रैल को। तो अभी भी ये दिए गए हैं वर्चुअल मीटिंग के द्वारा। कई सारे गाँवों का मतलब जिक्र किया गया है इसमें, वो भी हमें पता रखना पड़ेगा। अब इसमें कुछ आर्थिक सर्वेक्षण के तहत हम योजनाओं को समझेंगे जो ग्राम पंचायत के आधार पर इनको ग्राम पंचायत का वित्त आयोग पैसा अलोकेट करता है। और वो योजनाएं कौन सी है, तो सबसे फेमस योजना है वो आपको भी पता होगी, स्वच्छ भारत योजना। स्वच्छ भारत मिशन योजना, इसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2014 से प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। तो इसमें एक तो स्वच्छ भारत मिशन योजना 2 अक्टूबर 2014 से शुरू है और ये योजना चल रही है पंचायती राज के तहत, ये हमें पता होना चाहिए। और इस योजना में देखो एक तो मतलब व्यक्तिगत शौचालय, दूसरा सामुदायिक स्वच्छता निर्माण, और तीसरा इसमें इस तरह चलता है कचरा प्रबंधन व निराकरण। तो व्यक्तिगत शौचालय क्या है, देखो इसमें आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए, मतलब भारत को शौच मुक्त बनाना, खुले में शौच मुक्त बनाना था और ये योजना चली थी 2 अक्टूबर 2014 से। तो इसमें हर घर में शौचालय होना जरूरी था और इस योजना को 2019 यानी गांधी जी की 150वीं जयंती की मतलब 150 वर्ष जयंती 2019 में पूरी हुई थी। उस उपलक्ष्य में भारत को शौच मुक्त करना था और स्वच्छता अभियान पे जोर दिया गया था। तो मतलब जिस घर में शौचालय नहीं है वो गरीबी रेखा के नीचे आ रहा है, उनको मार्क किया गया और उनको प्रोत्साहन राशि के तहत 12,000 रुपये मतलब मोटिवेटेड या प्रोत्साहन राशि दी गई। ऐसे इसमें दूसरी बात है सामुदायिक स्वच्छता निर्माण। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक रूप से 3 लाख रुपए का निर्माण करके स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया। ये बात यहाँ पे समझने वाली है। कचरा प्रबंधन व निराकरण, मतलब शहरों में गाँव में ग्राम पंचायतों के जो मतलब एरियाज हैं उनको स्वच्छता में ध्यान रखते हुए वहां पे गाड़ी कचरे की आने जाने वाली कैसे उन कचरा का निष्पादन करना है, क्या करना है, उसके लिए 70% जो पैसा है वो तो देगा इसके अंदर ग्राम पंचायत विभाग, मतलब जो अपन बात करते हैं पंचायती राज, और 30% पैसा देता है इसमें वित्त आयोग। और ये दोनों मिलकर इस कचरा प्रबंधन का निराकरण करने की योजना थी और इनके बारे में पढ़ना होता है। तो इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि व्यक्तिगत जो शौचालय योजना थी इसका टारगेट था 2019 और ये योजना 2018 में पूरी हो चुकी थी। भारत मतलब शौचालय मुक्त हो चुका था, हर घर में शौचालय बन चुका था आंकड़ों में। ये बात इसके अंदर मोटी मोटी। आगे देखो इसमें समझने वाली बात है, दूसरी है ग्राम पंचायत विकास योजना। आगे इसमें जो योजना है वो है ग्राम पंचायत विकास योजना। एक बार लिख लो इसमें ग्राम पंचायत विकास योजना, एक तो यह है दूसरे नंबर की। तीसरे नंबर की है इसमें राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। चौथी है इसके अंदर, चौथी का हमें पता होना चाहिए विलेज मास्टर प्लान। ऐसे 5वीं होनी चाहिए राजीव गांधी जल संचयन योजना। ऐसे ही एक अगली योजना है 6वीं,
और छठवीं योजना में आपको पता होना चाहिए वॉल टू वॉल विकास पथ योजना। और लास्ट इसके अंदर है ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, जिसको शॉर्टकट में बोलते रूडो, रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। तो ग्राम पंचायत विकास योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, विलेज मास्टर प्लान, राजीव गांधी जल संचयन योजना, वॉल टू वॉल विकास पथ, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडो, रूरल में बताया यहाँ पे रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ये योजनाएं पंचायती राज के तहत चल रही है। इन योजनाओं को पैसा देने का जो काम करता है पंचायती राज विभाग करता है, और पंचायती राज विभाग के तहत इन योजनाओं को शुरू किया गया है। तो हम यहाँ पे यही समझ रहे थे। तो हमें पूछे ग्राम पंचायत विकास योजना, इसको आपनी योजना आपनो विकास के नाम से राजस्थान में चलाया जा रहा है। आपनी योजना आपनो विकास के नाम से राजस्थान में योजना चल रही है। इस योजना को पैसा देने का काम करता है वो वित्त विभाग करता है। ऐसे इसमें दूसरी योजना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। इसका मतलब हमें पता मतलब पंचायत सशक्तिकरण अभियान के नाम से इसको शुरू किया गया। पंचायत सशक्तिकरण अभियान के नाम से इसको शुरू किया गया था, और ये भी मतलब वित्त आयोग के मतलब पैसे दे रहा है, पंचायत राज दोनों मिलकर इसको पैसा दे रहे हैं, और ये राजस्थान में योजना चल रही है। विलेज मास्टर प्लान मतलब गांव का विकास कैसे हो, क्या ध्यान में रखना है, कैसी फैसिलिटी हो, कैसे उनको मतलब रोजगार, कैसी मतलब यहाँ पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, समावेशी विकास, हॉस्पिटल, स्कूल, मतलब ई मित्र सहकार, ये सारी चीजों को ध्यान में रखे जो ब्यौरा तैयार किया जाता है उससे विलेज मास्टर प्लान मतलब शहरों की तरह सेम टू सेम। राजीव गांधी जल संचयन, जहां पे जिन गांव में पानी की पीने की कमी है उन गांव में पानी का संचयन मतलब टाका बनवाना या और कोई होद की या कोई और व्यवस्था करना, ये सारा का सारा जो मैटर है वो राजीव गांधी जल संचयन योजना के तहत ही चल रहा है। वॉल टू वॉल मतलब वर्षा के दिनों में पानी को इकट्ठा करने के लिए जो कंक्रीट के द्वारा या किसी मार्ग में पुल बनवाना, ऐसी चीजों को योजना को नाम दिया गया है वॉल टू वॉल विकास पथ। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडो, यहाँ पे समझते हैं इस रूडो को। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, इसको हम समझ रहे हैं। देखो इसकी जो स्थापना होती है वो नवंबर 1995 में होती है, और रूडो द्वारा ब्लू पार्ट्री उत्पादों, जैसे ब्लू पार्ट्री का आपने नाम सुना होगा, आपने कोटा डोरिया का नाम सुना होगा, वस्त्र सांगानेरी बगरू प्रिंट, ऐसी चीजों का नाम सुना होगा। तो इसके दौरान मतलब जो चीजें खेती के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है लेकिन अपनी स्थानीय पहचान रखती है, जैसे अजरक प्रिंट का नाम सुना होगा, गोटा डोरिया का नाम सुना होगा, ऐसे जैसे चमड़े के जूते बनते हैं, बादल बनते हैं, ऐसी जो चीजें हैं मतलब जो कृषि पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब उनका खुद का एक प्रोफेशनल जो व्यवसाय है उसी के तहत मतलब एक संस्था है रूडो, और उसकी स्थापना 1900 मतलब एक योजना के तहत संस्था है रूडो जो नवंबर 1995 से काम कर रही है। जो लोग कृषि पे निर्भर नहीं है, जो अपने व्यवसाय पे निर्भर हैं, उनको पैसे देने का काम करती है। इस योजना को भी पैसा मिलता है वित्त आयोग और पंचायती राज विभाग से, हमें ये पता रखना है। तो हम इसमें बेसिक सी बातें पढ़ रहे थे, सिंपल सी बातें पढ़ रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही इसी से जुड़े हुए कुछ पॉइंटों की बात करेंगे। तो आप इन चीज़ों का जो बेसिक मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान रखें, लिखें, नोट्स बनाएं, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डालें जिस पे हम डिस्कस करेंगे। बाकी कोरोना टाइम चल रहा है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रही है आपको भी समझ आना चाहिए। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, बाकी हम क्यों करेंगे फालतू में टाइम वेस्ट। तो हम एक अच्छी सोच आपको मोटिवेट और पॉजिटिव रखने के लिए कि भाई हम लोग भी आपके पीछे हैं, आपको मतलब बार बार ये बोल रहे कि हाँ भाई पढ़ो पढ़ो, ये करना है वो करना है, जुड़े रहते हैं। तो आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाए और हमें भी ये बताए कि हाँ भाई आपकी बातों का असर हो रहा है हम लोगों पे। ओके, थैंक यू।